हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 चैप्टर नंबर 14 का देखते हैं क्या क्वेश्चन गिवन है हमें। ए सर्वे कंडक्टिंग ऑन 20 हाउस होल्ड्स इन ए लोकेलिटी बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन ए हाउस होल्ड। यहाँ पे एक लोकेलिटी के अंदर एक सर्वे कंडक्ट किया गया स्टूडेंट्स के द्वारा और हमें जो डेटा मिला वो ये हमें यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में गिवन है। क्या डेटा गिवन है देखो। फैमिली साइज 1 से 3 फैमिली मेंबर्स जिसमें थे वैसी कितनी फैमिली है, नंबर ऑफ फैमिली 7। मतलब जिस फैमिली में 1 से 3 मेंबर थे वो नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी मिली, 7 फैमिलीज। जिस फैमिली में 3 से लेके 5 मेंबर्स हैं वो कितनी फैमिलीज मिली, 8। 5 से लेके 7 फैमिली मेंबर्स जो थे कितनी फैमिलीज में थे, 2 में। 7 से 9 2 में और 9 से 11 जो बिगर फैमिली थी उस वो कितनी मिली, हमें ओनली 1 मिली। तो इस डेटा का हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोड ऑफ दिस डेटा फाइंड आउट करना है। अब यहां पे देखो जो भी हमें डेटा गिवन है ना वो इंटरवल की फॉर्म में है। फैमिली साइज जो है वो किस में है बच्चों, इंटरवल की फॉर्म में। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में अपने डेटा को लिखेंगे कॉलम वाइज। तो यहां पे सबसे पहले हमारी जो कॉलम बनेगी वो क्या बनेगी, फैमिली साइज की। फैमिली साइज क्या मेंशन है हमें, 1 से लेके 3, फिर क्या है 3 से लेके 5, फिर 5 से लेके 7, 7 से लेके 9 और लास्ट जो है 9 से लेके 11। नंबर ऑफ फैमिलीज क्या है हमारी, नंबर ऑफ फैमिलीज। इसका मतलब ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्या है, 1 से लेके 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 7, फिर है हमारी 8, फिर है 2, फिर है 2 और फिर है 1। ये डेटा दे रखा है। अब इस डेटा से हमें मोड फाइंड आउट करना है। अब मोड कैसे फाइंड आउट हो, यहां पे हमें जो इंटरवल दे रखा है वो क्या है, हमारा कॉन्टिन्यूस इंटरवल है। तो सबसे पहले हमें मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी होती है। क्या फाइंड आउट करनी होती है बच्चों इस तरीके के डाटा में, मॉडल क्लास। और वो मॉडल क्लास क्या होती है, जिस भी डाटा की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो वो होती है हमारी मॉडल क्लास। तो यहां पे देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इस टेबल में, इस कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 8। तो हमारी मॉडल क्लास जो होगी वो क्या हो जाएगी, ये वाली। तो हमारी यहां पे क्या आ गई, मॉडल क्लास जो होगी, पहले लिखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा इज 8। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 है। सो मॉडल क्लास जहां पे हमारा मोड लाई करेगा वो क्या होगी, 3 2 5। अब इस डेटा के अंदर देखो ये जो वैल्यू है 3 जो वैल्यू है ये हमारी लोअर वैल्यू होती है, 5 हमारी हायर वैल्यू होती है, अपर वैल्यू। तो यहां पे L जो होगा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट उसकी वैल्यू क्या है यहां पे 3। ठीक है, L की वैल्यू मिल गई हमें। H होता है हाइट ऑफ द क्लास, वो कितनी है, यहां पे 5 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का। अब बात आती है हमारी कुछ वैल्यूज की, F0 की, F1 की और F2 की, क्योंकि मोड के फॉर्मूले में ये तीनों वैल्यूज यूज होने वाली हैं। अब F0, F1 और F2 होते क्या हैं, सबसे पहले ध्यान से देखो जो हमारा F1 होगा, F1 ध्यान से देखो F1 क्या होगा, जो भी हमारा डेटा था जिसमें भी हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मॉडल क्लास है वो हमारा होता है F1। ये हो गया हमारा F1। इससे पहली वाली वैल्यू क्या होगी हमारी F0, इससे बाद वाली वैल्यू क्या होगी हमारी F2। ये वैल्यूज होती हैं, इस तरीके से निकालते हैं। तो F0 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7, F1 की वैल्यू क्या आ गई 8 और F2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2 आ गई सारी वैल्यूज। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस अब हमें क्या करना है, अपना मोड का फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर देना है। तो मोड इक्वल टू किसके होता है, हमारा फॉर्मूला लगाएंगे हम, L प्लस ब्रैकेट स्टार्ट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय क्या होता है हमारा H होता है। मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, H। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, अपना H राइट डाउन कर देंगे, ये आ गया। अब वैल्यू पुट करेंगे यहां पे, मोड इज इक्वल टू किसके आ गया हमारा, L की वैल्यू क्या है बच्चों 3 प्लस F1 की वैल्यू क्या है हमारी 8 माइनस F0 कितना है हमारा 7
डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ f1 कितना है 8 माइनस f0 7 माइनस f2 कितना है 2, और इनटू में हम क्या लिखेंगे, h की वैल्यू क्या है हमारी 2 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मोड इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3 प्लस 8 माइनस 7 कितना हो गया 1 अपॉन में 2 8 जा 16 माइनस 7 और 2 9 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आ गया यहाँ पे मोड इक्वल टू 3 प्लस 2 बाय 16 में से 9 गया तो हमारा कितना बचा 7, ठीक है। तो यहाँ पे मोड इज इक्वल टू किसके आ गया हमारा 3 प्लस 2 को 7 से डिवाइड करो, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा था 0 पॉइंट, फिर 20 हो जाएगा 2 पे जाएगा, 7 2 जा 14, 6 रिमाइंडर बचेगा 60 हो गया, फिर 7 8 जा 56, तो 3.028 आ गया, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो हमारा जो मोड ऑफ द डेटा आ गया वो क्या आ गया 3.28। दिस इज द आंसर। आगे और डेसिमल प्लेसेस से निकालना चाहते हो तो और भी आगे डिवाइड करके आप निकाल सकते हो। क्लियर हो गया क्वेश्चन किस तरीके से हमने फाइंड आउट करना है। कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेंगे, स्क्रीनशॉट शेयर कर लेंगे, मैं आपको हेल्प करूंगा। आप भी चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेस वीडियो।